दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अग्निवीर डॉक्यूमेंट्स जो 2024 में है वो हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग चलते हैं बिना किसी देर का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अग्निवीर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2024 में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, फिर भी वो चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अग्निवीर रिक्वायरमेंट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द सर्विस ब्रांच, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए हो भी सकता है डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ वेरी हो जाए, मतलब डिफरेंस हो जाए। तो ये सारी चीज आपको देखना है। तो क्या क्या चीजें होती है हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग सारी चीजों को वन बाय वन करके हम लोग देखने का काम करते हैं। तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये आपको बहुत ही मैंडेटरी है। इसके लिए आप क्या क्या लगा सकते हो, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका क्लास में जो 10th सर्टिफिकेट होता है वो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हो। तो अधिकांश हम लोग देखते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट का होता है वो आपको 10th का मार्कशीट में मिल जाता है। तो एज ए प्रूफ आप क्या दे सकते हो, 10th का मार्कशीट दे सकते हो या तो फिर आप एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। दूसरी हम लोग देखते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो या तो फिर आप 12th का मार्कशीट भी दे सकते हो। इसके अलावा आप इससे यदि ज्यादा आपके पास एजुकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, साथ ही आपको एजुकेशनल का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डोमेस्टियल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो ये भी आपको चाहिए। किसी भी ऑथराइजेशन से ऑथराइज होना चाहिए, चाहे आप ब्लॉक से बनाते हो, चाहे आप जिला से या फिर अनुमंडल से, आप कहीं से बनवा सकते हो, ये आपका चलेगा। आगे आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये भी आपको बनवाना पड़ता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स में अभी हमने 4 देखा है, आगे हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे और भी क्या क्या सारी चीजें आती है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसमें हम देखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, आपको क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। जहां भी इंस्टीट्यूट, चाहे आप इंस्टीट्यूट से पढ़े हो या कॉलेज से या फिर आप स्कूल से, जहां से पढ़े हो वहां से आपको एक कैरेक्टर बनवाना पड़ता है। इसके अलावा आप यदि थाना से बनवाना चाहते हो तो उसके लिए ऑनलाइन हो जाती है, ऑनलाइन करके भी आप अपने थाना से बनवा सकते हो। आगे आते हैं हम लोग अनमैरिड सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक अग्निवीर में जाने के लिए एक व्यक्ति को अनमैरिड होना चाहिए, क्योंकि यदि आप मैरिड रहोगे तो हो भी सकता है आप दौड़ नहीं पाओगे, बहुत सारी आपके साथ इशू होगी। तो उन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए गवर्नमेंट ने बताया कि आपको अनमैरिड स्टेटस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप अनमैरिड हो। आगे आते हैं आधार कार्ड। ये गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड प्रूफ होती है, जो कि आपको प्रमाणित करना होता है। तो आपको एज ए आधार कार्ड आपको लगती है। आगे आते हैं हम लोग ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये भी चाहिए होता है। अभी मेंशन नहीं किया गया है कितना चाहिए होता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उस नोटिफिकेशन में आपको लगेगी, चाहे 20 लगे, चाहे 25 लगे, चाहे आपको 50 लगे, तो ये पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगती है। तो ये सारी चीज आपका कॉमन डॉक्यूमेंट्स में चले आता है। अब आते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। कुछ इसके अलावे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आपको प्रोवाइड करना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए, इंडियन एयरफोर्स या अग्नि वायु के लिए यदि आपको जाना है, टेक्निकल में क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इफ अप्लाइंग बेस्ड ऑन टेक्निकल स्किल, यदि आप टेक्निकल स्किल बेस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आगे आते हैं नेवी में यदि आप जाना चाहते हो, इसके लिए आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो ये सारी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थी जो आपको प्रोवाइड करना होता है। अब आते हैं ऑब्टेन नोटिफिकेशन इन अप्लाइंग। कैसे अप्लाई करोगे, इसके बारे में नोटिफिकेशन कहां से मिलेगी, आप कहां से अप्लाई करोगे, ये सारी चीज यदि आप जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ जो लिंक्स है वो मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां से आप विजिट करके आराम से क्या कर सकते हो, आप विजिट करके अप्लाई भी या फिर नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन जानना हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लाता रहूंगा।
तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने कंप्लीट रूप से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय। थैंक यू सो मच।